हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी भी ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एसएसबी उड़ीसा असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर 2016 का, यानी कि 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर से पे चलने से पहले आप सबके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं पहले अपने आप को छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर एसएसबी उड़ीसा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बॉटनी का कोर्स है, बॉटनी का ऑनलाइन कोर्स, जहाँ पे हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में। ठीक है, डेली एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस भी डेली होती हैं। लाइव क्लासेस करना कंपलसरी नहीं है आपका। रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस में हम एमसीक्यू डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होता है। रिकॉर्डिंग क्लासेस में हम बॉटनी का हर चीज कवर करते हैं। कि अभी आज 2016 का पेपर लेके आया हूँ, आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल होते हैं। पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 2500 रुपया इसी नंबर पे, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 9569363332 पे करना है। फिर हमको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे करना है, हम आपको ऐड कर देंगे। तो चलिए हम अपने पेपर पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, थोड़ा सा सही से मेंटेन कर लेता हूँ अपने आपको, दिख रहा हूँ आप सबको ना? हाँ, चलो चलो तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि अ सिंगल लार्ज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो सिंपल सिंगल लार्ज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लेमाइडोमोनास होता है। कास्मोरियम में जो भी होता है, ये यहाँ भी कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर होता है, दो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्पाइरोगाइरा में कैसा होता है? स्पाइरल होता है। और सिंडेस्मस में बहुत सारे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो देखो, एक याद बात कर लो कि क्लेमाइडोमोनास में एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट और कोस्मोरियम में दो कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या प्रोसेस करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी देखिए प्रोकैरियोटिक है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कभी रहेगा नहीं, और सिर्फ एक ही ऐसा करके एकैरियोक्लोरोप्सिस करके एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके पास क्लोरोफिल डी रहेगा। ठीक है, बी कहाँ कहाँ रहता है आपका? तो बी भी ऐसा प्रोक्लोरान और प्रोक्लोरोकाकस प्रोक्लोरोथिक्स करके है एल्गी, वहां पे होता है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड रहेगा ब्लू ग्रीन एल्गी के पास। नाइट्रो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हेटेरोसाइट होता है, वहां पे फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है हेटेरोसाइट के अंदर। अगर फोटो सिस्टम सेकेंड ब्लू ग्रीन एल्गी के पास एब्सेंट रहेगा तो वो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कैसे कराएगा? समझ सकते हो आप ना? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये रहेगा। सिंजियोस्पोर फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। सिंजियोस्पोर क्या होता है? मल्टी फ्लैजेलेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। सिंजियोस्पोर कहाँ पे होता है? वाउचेरिया में होता है। वाउचेरिया के पास एक और स्ट्रक्चर होता है, स्टेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गांगो साइरा स्टेज। गॉट इट? का एक एक होता है आपका बटरकोस्पर्म, वहां पे क्या होता है? कंट्रेंसिया स्टेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच क्लास ऑफ फॉलोइंग एल्गल ग्रुप इज क्लोज इन पिगमेंट टू रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा के पास क्या होता है? फाइको इरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन होता है, क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, देखो साइनोफाइटा में भी फाइको इरिथ्रीन और रहेगा फाइकोसाइनिन, जो कि आर वाला रहता है, तो साइनोफाइटा से रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कमर्शियल आयोडीन। तो आयोडीन के लिए जो होता है आपका ब्राउन एल्गी, जैसे कि फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया, ये सब यूज किया जाता है। तो ये फियोफाइटा इज द राइट आंसर हियर। रेड ले लेता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर देना, और देख रहे हो आप तो एक कमेंट प्यारा सा करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना आप। पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होता है? अगर आप फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करोगे जब, ठीक है, तो फंजाई में क्या होता है? पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस होता है। लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल में क्या होता है? इसका स्टेप उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, पेंटो कार्बो एंड रैपर ने खोजा था, तो पेंटो कार्बो एंड रैपर ने खोजा था इसे एस्परजिलस नूडुलेंस में। और यहाँ पे एक हार्मोन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि होता है ट्राइस्पोरिक एसिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलो, पिन मोल्ड किसे बोलते हैं? पिन मोल्ड हम म्यूकर को बोलते हैं। पीलोबोलस को हम क्या बोलते हैं? पीलोबोलस एक ऐसी फंजाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुत तेज से अपना स्पोरेंजिया को रिलीज करता है। मोस्ट फास्टेस्ट एसिलरेटिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एसिलरेटिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये स्पोरेंजिया को बहुत तेजी से रिलीज करता है। ये आपका बेकर सिस्ट या बेवर सिस्ट होता है। स्पर्जिलस को हम क्या बोल सकते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या बोलोगे, बताओ?
वीड ऑफ लेबोरेटरी। ईस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट जो होता है इसके पास माइसीलियम नहीं होता है, स्यूडो माइसीलियम बोलेंगे। मोजेक पैटर्न कब दिखा जाएगा इन्फेक्शन में? तो जब किसी भी प्लांट के ऊपर वायरस अटैक कर देता है तो वहां पे क्या बनता है? मोजेक मोजेक पैटर्न बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर किससे होता है? तो वो जैंथोमोनास से होता है, जैंथोमोनास से। तो ये क्या है? ये आपका एक बैक्टीरिया है। रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है वहां पे कितने प्रकार के स्पोर होते हैं? तो ये देखो ना, ऐसा करके माक्रोसाइक्लिक रस्ट होता है जो कि क्या होता है? हेट्रोसियस होता है। अपना लाइफ साइकिल गेहूं के ऊपर और बारबेरी के ऊपर कंप्लीट करता है। 5 तरह के स्पोर होते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे पाइसिडियो स्पोर, पाइसिडियो स्पोर, गेस करते जाओ, ठीक है। यूरिडियो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर, ओके, बेसिडियो स्पोर, और क्या होता है लास्ट? एक एसियो स्पोर। तो यहाँ पे 5 तरह के होते हैं ना। एसियो स्पोर बता तो दिया। लेमन शेप्ड स्पोरेंजियम विथ अ डिस्टिंक्ट पैपिला कैरेक्टरिस्टिक। तो लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया कहाँ पे रहता है फंजाई में? तो फाइटोप्थोरा में रहता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। नया क्वेश्चन है ना इसलिए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हेलिक्स इज प्रेजेंट इन। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टीएमबी के पास होता है भैया। लैम्डा फेज के पास टी फेज और साइनोफेज, ये सब डीएनए इसके पास होता है। और टीएमबी के पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेट फेज। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर जाके अपने आप को इंटीग्रेट करा दे और बाद में उसका लिसिस कराए, वो होता है टेम्परेट फेज, ठीक है। तो ये है लैम्डा फेज इज ए टेम्परेट फेज। दूसरा होता है विरुलेंट फेज। तो विरुलेंट फेज ऐसा होता है वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके तुरंत लिसिस करवा दे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया से डिफरेंट है? तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है आपका, वो करा सकता है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, बट बैक्टीरिया नहीं कर सकता। कंजुगेशन बैक्टीरिया में किसने देखा था? तो देखो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल टोटल अब्सेंट होता है, यू कहें तो। बैक्टीरिया अपना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कैसे करवाता है? तो वो कंजुगेशन करा सकता है, या करा सकता है ट्रांसडेक्शन, या करा सकता है आपका क्या करा सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंजुगेशन को डिस्कवर करने वाले लीडरबर्ग एंड टैटम थे। एवरी मैक्लियार्ड एंड मैकार्टी ने काम किया था डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। जैकब एंड एडलबर्ग ये जेनेटिक कोड आउट से संबंधित है। गॉट इट। पार्शियल डिप्लॉयड बैक्टीरिया में कब बनता है? तो देखो ये ट्रांसडेक्शन नहीं होगा आंसर। कभी कभी क्या होता है, एक जब वायरस, एक बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उसके डीएनए को तोड़ता है। जब न्यू वायरस का फॉर्मेशन होता है तो कैप्सिड में क्या होता है, गलती से बैक्टीरिया का डीएनए आ जाता है। और जब फिर वो बैक्टीरियोफेज जिसके पास बैक्टीरिया का डीएनए वो दूसरे बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, तो वो जब वो डीएनए को डालता है तो वो वायरस का तो डीएनए होता नहीं, वो बैक्टीरिया का डीएनए होता है। तब वहां पे पार्शियल डिप्लॉयड बन जाता है, और ये होता है फेनोमेना सेक्सडक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कॉपी पे नोट करेंगे। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताते चलूंगा कि ये याद कर लो भाई। म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट इन द सेल वाल ऑफ द बैक्टीरियम। ये सबको पता है कि सेल वाला बैक्टीरिया मेड अप ऑफ द नैग एंड नैम एंड लिंक्ड बाय द बीटा 1,4 लिंकेज, एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन एंड एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। आगे चलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर अनेबल टू रिटेन द ग्राम स्टेन बिकॉज। अब देखो अब क्या होता है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट बढ़िया सा है। आप सोचोगे कि ग्राम जब दोनों को हम कलर करते हैं क्रिस्टल वायलेट से, तो ग्राम नेगेटिव में क्रिस्टल वायलेट क्यों नहीं जाता? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में एलपीएस लेयर होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो लिपिड का जो लेयर होता है ना, ये बहुत मोटा हो जाता है। तो इसको ना वो क्रिस्टल वायलेट क्रॉस नहीं कर पाता और सेल वाल को कलर नहीं कर पाता। तो ऐसा समझ लो। तो हाई लेवल ऑफ लिपिड कंटेंट की वजह से क्रिस्टल वायलेट सेल वाल के पास पहुंच ही नहीं पाता, तो कलर कैसे करेगा? अरे भाई ऐसे मान लो यहाँ पे कलर है, जो ग्राम पॉजिटिव उसको आसानी से यहाँ वाल पे आ गया, कलर कर दिया। लेकिन ग्राम नेगेटिव में वाल से पहले ऐसे मोटा लेयर है एलपीएस, कैसे ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है? समझ गया ना? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्किया। तो आर्की बैक्टीरिया कौन है इसमें? तो ये सब नॉर्मल बैक्टीरिया है तीनों, यही है आर्की बैक्टीरिया। विच ऑफ द एक्वाटिक ब्रायोफाइट। तो रिसिया फ्लूटेंस है, ये एक्वाटिक है। और एक और याद कर लो, रिसियो कार्पस भी होता है, रिसियो कार्पस नेटेंस, ये भी आपका ब्रायोफाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। वो कौन सा है? नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक कहाँ पे होता है?
आपका होता है एंथोसिरास में। गॉट इट? समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज अ बॉग मास? तो देखो बॉग मास, ट्रू मास, किसको बोलते हैं हम? बॉग मास, ट्रू मास, इस फायग्राम को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोलॉजिस्ट अमंग फॉलोइंग? तो ये देखो एल्गी के ऊपर काम किए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी का सॉइल के अच्छा करने में कि उस सॉइल को कैसे सही कर सकते हैं। इन्होंने खोजा था प्रिस्चिल्ला ट्यूबरोसा का, ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है इन्हें ना। और ये एस आर कश्यप इज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, जिन्होंने पंजाब प्लेन्स और गोल्डन माइन ऑफ वेस्टर्न हिमालय जैसी बुक लिखा था। बिरबल साहनी जो है पैलियो बॉटनी से रिलेटेड है, पैलियो बॉटनी से रिलेटेड है। और इंस्टीट्यूट ऑफ द पैलियो बॉटनी कहाँ पे सिचुएटेड है? वो आपका सिचुएटेड है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। एंथोसिरास कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है? देखो ब्रायोफाइट जो है वो कूल डैम्प और कहाँ पे, मतलब जैसे ठंडे जगह पे ग्रो करेगा ना ब्रायोफाइट। अब राजस्थान में इतनी गर्मी, विंध्या में इतने सारे पहाड़, समुद्र के किनारे भी, हिमालय में ठंडी रहेगा ना, तो एंथोसिरास कहाँ मिलेगा आपको? हिमालय में मिलेगा ना। समझ गए? रिजरेक्शन प्लांट किसे कहते हैं? देखो रामायण में भी इसका जिक्र है, सजीवन बूटी के बारे में। तो सिलेजिलेना ब्रायोप्टेरिस होता है, एक मूवी भी है, आप देख लेना राम सेतु करके, वहां पे इसका वीडियो भी दिखाया गया, वहां पे इसको कैप्चर किया गया है, ब्रायोप्टेरिस। तो इसे हम रिजरेक्शन प्लांट, मतलब क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो ये क्या होता है, सूख जाता है, लेकिन जब पानी मिलता है इसे फिर से हरा भरा हो, लोग बेच बेच के पैसे भी कमाते हैं इसे, 20-25 रुपए का ऐसे बंडल में देते हैं। ग्लासोपोडियम देखो क्या होता है, जब आप सिलेजिनेला देखोगे तो उसका लीफ देखोगे ना, तो लीफ के नीचे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके लीफ के नीचे साइड में, जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को थोड़ा सा कम करता है, पानी के लॉस को रोकता है। तो लीव्स ऑफ सिलेजिनेला, लिग्यूल ऑफ सिलेजिनेला में रहेगा ग्लासोपोडियम। स्पोरोकार्प कहाँ पे रहता है? तो स्पोरोकार्प क्या होता है, जहाँ पे आपका स्पोर बनते हैं फ्लोटिंग बॉडी की तरह, टेडोफाइटा में, ये आपको देखने को मिलेगा मार्सिलिया में। एम्फीफ्लोइक सिफिनोस्टिल, मतलब दोनों किनारे पित्त रहेगा। एम्फीफ्लोइक सिफिनोस्टिल कहाँ पे रहेगा? वो आपका टीएस आप देखोगे राइजोम का, मार्सिलिया का, वहां पे मिलेगा। आप एक क्वेश्चन में पूछता हूं, बताओ इक्टोफ्लोइक सिफिनोस्टिल कहाँ रहेगा? इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल कहाँ रहेगा? आप कहोगे पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं, अरे बढ़िया है ना, रिकॉल करवाता हूं आप सबको। चलो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहां पे डेली क्विज करवाते हैं हम सब। चिलगोजा कहाँ से मिलता है? देखो चिलगोजा तो पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा मिलता है। चलो कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, रिकॉल कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना। ब्लू पॉइंट क्या होता है? खासी पाइन क्या होता है? और एक बता दो, सबसे हाइट पे ग्रो करने वाला पाइन कौन सा होता है? कमेंट लिखोगे तभी मैं जानूंगा आप कमेंट सेक्शन में कि पढ़ाई करते हो। क्लोराइड रूट ऑफ साइकस, देखो नॉर्मल रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर जाती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। लेकिन क्लोराइड रूट एपोजियोट्रॉपिक हो जाता है, ऐसे जमीन के सतह पे ग्रो करता है, ऐसे ऐसे करके ना, ये जमीन है तो ये साइकस, ये ऐसे साइकस मान लो बना दिया प्यारा सा। तो ये क्लोराइड रूट है इधर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्गल जोड़ प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वहां पे नास्टाक और नास्टाक पक्टिनी फॉर्म में सब रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लिविंग फॉसिल? तो लिविंग फॉसिल देखो क्या होता है ना कि ऐसा कोई प्लांट या एनिमल जो धरती पे बहुत पहले से प्रेजेंट है और वो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ज्यो का त्यों पड़ा हुआ है। तो जिंगो बाइलोबा, नेटिव ऑफ चाइना, ठीक है, ये है आपका लिविंग फॉसिल। विंग्ड पॉलन ग्रेन किसका मिलता है? तो पाइनस का पॉलन ग्रेन विंग्ड होता है, बी। साइकस का लीव जो होता है वहां पे सनकेन स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा लीव के अंदर एकदम धसे धसे होते हैं, बाहर एक्सपोज नहीं होते हैं। तो ये आपका जीरोफिटिक कैरेक्टर है। गॉट इट? कैसा कैरेक्टर है? जीरोफिटिक कैरेक्टर है। साइकस रिवोल्यूटा हम क्यों ग्रो कराते हैं? तो साइकस रिवोल्यूटा के लीव जो होती है बहुत ही प्यारी सुंदर सुंदर होती है, इसलिए उसको हम ग्रो कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसका होता है सजावट में यूज। समझ रहे हो? अरे शादी वादी होती है ना तो सजावट में यूज करते हैं साइकस रिवोल्यूटा को, गाड़ी वाड़ी पे ऐसे लगा दिए। चलो आगे चलते हैं। सल्फर शॉवर किसके वजह से होता है? सल्फर शॉवर जब पाइनस का फॉरेस्ट होता है ना तो वहां पे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो उसके वजह से सल्फर शॉवर बन जाता है। अब बताओ
3 सेल्ड स्टेज पे कहाँ पे रिलीज होगा, किस जिम्नोस्पर्म में, 4 सेल्ड पे कहाँ पे होगा और 5 सेल्ड पे कहाँ पे होगा। क्वेश्चन भी बता दे चलो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, देखो मोस्ट प्रिमिटिव स्टील इज ए प्रोटो स्टील, जो कि सबसे पहले बना था। साइफेनो तो एडवांस हो गया, एक्टिनो देखोगे ना ये भी प्रोटो स्टील, बस जब स्टील जो होता है जाइलम शेप्ड हो जाता है, जाइलम स्टार शेप्ड हो जाता है एक्चुअली में, तो उसे एक्टिनो स्टील, और यही राइट आंसर होगा। सिनेंजियम, तो सिनेंजियम में जो होता है ना ग्रुप हो जाता है, जो फ्लोटिंग बॉडी होते हैं ना जहाँ पे स्पोर बनते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं, तो सिनेंजियम बोलते हैं और साइलोटम में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास, तो टुवर्ड फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, हाँ जैसे एंथोसिरास का स्पोरोफाइट आता है तो वो गैमेटोफाइट से थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस होता, सही है। रिडक्शन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, जैसे जैसे आप लोअर ब्रायोफाइट से हायर ब्रायोफाइट की तरफ जाओगे तो स्पोरोजेनस टिश्यू रिडक्शन होते जाता है, स्टेराइल टिश्यू बनता जाता है। टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट, गलत बात है भाई, तो यही राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू रीसिया फॉर द रिप्रोडक्शन, तो रीसिया में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, एडवेंटेशियस ब्रांचेस देखने को मिल सकता है, ट्यूबर मिल सकता है, बट प्रोटोनेमा इज द कैरेक्टर ऑफ द ब्रायोप्सिडा मेंबर नॉट द हिपेटोकोप्सिडा, यानी कि लोअर ब्रायोफाइट में प्रोटोनेमा नहीं बनता है जैसे कि रीसिया या सब में, तो प्रोटोनेमा नहीं रहेगा, यही आपका क्या होगा जी, राइट आंसर होगा। जी एटनोगेमी क्या होता है, देखो पॉलिनेशन की टाइप है, पॉलिनेशन इज ए फेनामेना, आप आ जाता हूँ सामने आपके। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज ए फेनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर। इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस इन विद इन फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा है, तो वो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। बट इफ इट टेक्स प्लेस बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, जैसे कि एक ही प्लांट पे फ्लावर है, अलग अलग फ्लावर में हो रहा है, तो उसे जिएटनोगेमी कहेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के हो रहा है तो उसे क्या क्या कहोगे आप, एलोगेमी कहोगे। बढ़िया है। तो पॉलिनेशन स्टिग्मा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, पॉलिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय द पॉलन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गॉट इट। मलैकोफिली क्या होता है, वो होता है स्नेल पॉलिनेशन, स्लज पॉलिनेशन। इंसेक्ट इंटोमोफिली कहेंगे, इंटोमोफिली, ठीक है। देख लो भैया, जो एंटोमोफिली है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहेंगे आर्निथोफिली, ओके। बट नहीं होता है बैड पॉलिनेशन, बैड पॉलिनेशन को आप चिरेप्ट्रोफिली बोलेंगे, चिरेप्ट्रोफिली क्या लिखो। पॉलिनियम जब सारे जो होते हैं क्या होता है आपका, स्टिग्मा और स्टाइल एक दूसरे से फ्यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो कि पॉलिनेशन में रुकावट पैदा करे, तो वो है पॉलिनियम। नहीं नहीं, पॉलिनियम वो नहीं है, वो गाइनोस्टीजियम में बता दिया। पॉलिनियम क्या होता है, सारे पॉलन ग्रेन यूनाइट होकर एक यूनिट बना लेते हैं, तो वो होता है पॉलिनियम, और ये कॉइलोट्रोपिस में होता है। इंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म में, वो होता है ट्रिप्लॉयड, ठीक है। अरे तो क्यों ट्रिप्लॉयड, देखो ऐसे करके होता है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे चलेजल सेल होते हैं ऐसे करके, यहाँ पे दो होते हैं सिनर्जी, एक होता है एक सेल, यहाँ से पॉलन ट्यूब आता है, एक मेल गैमेट एक से फ्यूज होता है, एक इससे सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो ये कैसा बन जाता है, ट्रिप्लॉयड बन जाता है, समझ गए। जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, एंडोस्पर्म पेंटाप्लॉयड होता है क्या, बताओ कमेंट सेक्शन में। एरिल जो होता है लीची में पाया जाता है, ये है ड्रूप, ये है आपका हेस्प्रीडियम, हेस्प्रीडियम, गॉट इट। ये आपका क्या है, ये आपका पोम है जो कि फॉल्स फ्रूट है। चलो आगे चलते हैं। वेलामेंट टिश्यू जो होते हैं ये क्या होता है, ऐसा रूट है जो कि एरियल रूट होता है, और ये मॉइस्चर को अपने अंदर लेने का काम करता है। तो ऐसे मिलिट्री रूट कहाँ पे होता है, ट्रापा में होता है, ट्रापा में, और टीनोस्पोरा में होता है, समझ गए। इसके रूट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव रूट कहाँ पे होता है, डालबर्जिया में होता है, डालबर्जिया शिशु। और परवल जानते हो, ट्राइकोसेंथम बोलते हैं क्या, शायद ट्राइकोसेंथम, देख लेना। और रेस्पिरेटरी रूट कहाँ पे होता है आपका, जैसे राइजोफोरा हो गया, जो कि ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, सलाइन कंडीशन में, राइजोफोरा, एनवेंसिनिया, सेनेरेटिया। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी रूट में वीवी पेरी भी देखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रॉप रूट, यानी कि पिलर रूट बोलते हैं। बरगद में देखोगे ऊपर से ऐसे झलुआ झूलते हैं, ऐसे लटक के पकड़ के इसे झूलते हैं ना, तो वो बनियान में रहेगा। मेज में कौन सा रूट रहता है, स्टिल्ट रूट होता है, स्टिल्ट,
रूट जो कि क्या लोअर नोड से निकलता है और प्रोटेक्शन देता है। स्क्रीपाइन हम पैंडमस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पैंडनस को। और इसमें जो होता है मल्टीपल रूट कैप मिलता है, क्या मिलता है, मल्टीपल रूट कैप। अरे यार आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है क्या, तो वो जो केवड़ा होता है, केवड़ा केवड़ा पैंडमस को ही बोलते हैं। मैंगो ड्रू फ्रूट है, एनाकार्डेसी का मेंबर है, ठीक है। निमेटोफोर अभी हमने बता दिया, राइजोफोरा में रहेगा। ट्राइकोसेंथेस है, ठीक है, जो रिपीटर बोल रहा था, देखो यहाँ दिया। एस्पार्गस किसका एग्जाम्पल दे, तो एस्पार्गस से क्लेडोड। आप तीनों चीज कंफर्म क्लियर कर लो। देखो फाइलोक्लेड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका जो स्टेम होता है ये क्या बन जाता है, लीफ लाइक बन जाता है, लीफ लाइक। और जो लीफ होता है आपका ये बन जाता है स्पाइन में। और इसमें नोड और इंटर नोड का संख्या 9 से 10 यानी कि बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये है फाइलोक्लेड, जैसे कि अपुंसिया। बट क्लेडोड की बात करें तो ये भी आपको दिखेंगे फाइलोक्लेड की तरह, लेकिन इसमें नंबर ऑफ नोड इंटर नोड 2 से 3 तक हो सकते हैं। क्लेडोड का एग्जाम्पल है रस्कस, और क्या एग्जाम्पल है, स्पार्गस। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। ऑफसेट, तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्पंजी पैरेनकाइमा जो होता है वो बीच में, जैसे आप नागफनी देखोगे ना तो ऐसे बीच में ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पत्तियां निकली रहेंगी नाग उसका, इकॉर्निया का, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इसको ये बुआंसी प्रोवाइड करता है, इकॉर्निया में होता है, याद कर लेना। एमार्फोफैलस, देखो एमार्फोफैलस अब यहाँ राइजोम है, तो राइजोम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो कि स्टोरेज और पेरिनेशन में हेल्प करता है, और ये हॉरिजेंटल ग्रो करता है, जैसे आदरक ये सब देखे होंगे, हल्दी ये सब। तो ये हो गया राइजोम, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे कॉर्म दिया है, तो कॉर्म देखो ऐसे ग्रो कर देगा, इसका डायमीटर कम होगा और लेंथ ज्यादा होगा। तो ये वर्टिकली ग्रोइंग रूट जो सूट रहेगा, सॉरी स्टेम, जो कि फूड का स्टोरेज होता है, कॉर्म, जैसे कि एलोकोसिया कैलोकोसिया में। बल्ब रहेगा, यहाँ पे स्टेम जो होता है एकदम रिड्यूस हो जाता है, स्टेम रिड्यूस हो जाता है, हाँ स्टेम रिड्यूस हो जाता है और डिस्क लाइक हो जाता है। फ्लेसी लीफ जो होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। स्टेम ट्यूबर आलू में मिलता है, आलू जानते हो, पोटैटो। फिलोड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, ठीक है। जैसे कि ये मान लो लीफ है ना, तो ये पेटियोल है, ये भी मोटा हो जाता है और फोटोसिंथेसिस जैसे कहाँ देखा जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में देखा जाता है, ओके। आउट ग्रोथ है लीफ के बेस से, लीफ जब रहता है एक, ठीक है, ऐसे ये लीफ रहता है तो लीफ के बेस से ऐसे एक निकला रहता है यहाँ से ऐसे करके, तो इसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं, समझ गए ना। फिग जो होता है, फिग जो है टिपिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम हाइपेंथोडियम बोलते हैं। गाल फ्लावर होते हैं, ऑस्टियोल यहाँ पे होता है, समझिए। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये आपका लेबिएटी में होता है, ये जान जाओ। यहाँ पे जो होता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफैलेसी में, और क्या होता है यहाँ पे ऑफ डिप्लो स्टिमुलस कंडीशन होता है। U4VSC में कैसा होता है, सयाथियम होता है, एक सिंगल फीमेल होती है यहाँ पे और मल्टीपल मेल होते हैं। रेनन कुलेसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपोकार्पस कंडीशन और मल्टीपल मेल मिलते हैं, ये बात याद रखना। सिंजेनेसिस कंडीशन आपको देखो मिलेगा कंपोजिटी में, जहाँ पे एक पहले आप बताओ कि सिंजेनेसिस देखोगे तो वहाँ पे एंथर लोब रहेगा और फिलामेंट रहेगा, बताओ कौन सा फ्यूज रहेगा और कौन सा फ्री रहेगा। सिनेंड्रा जो रहता है कुकुरबिटेसियम होता है, एंथर लोब और फिलामेंट दोनों फ्यूज होते हैं एक दूसरे से। एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ओव्यूल जो होता है पास आ जा रहा है चलेजा के एकदम बेंड होके, तो उसे कंपाइलोट्रोपस कहेंगे। अगर अपोजिट रहेगा तो एम्फीट्राइकस बोलेंगे। आर्थोटॉपस सीधा सीधा रहेगा और एनाटॉपस मोस्ट कॉमन है, एनाटॉपस ऐसे रहता है भाई, आर्थोटॉपस देखो ऐसे रहता है, ठीक है। कंपाइलोट्रोपस देखोगे तो ऐसे रहेगा, एकदम एकदम पास आ जाएगा, एकदम ऐसे यहाँ से, ठीक है। न्यू रूट जो ग्रो करेगा रेडिकल से, देखो उसे हम कहेंगे फाइब्रस रूट, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि फाल सेप्टम कहाँ पे रहता है, जिसका नाम होता है रेपलम, तो ये होता है आपका ब्रेसिकेसी में। सिलिकुआ फ्रूट कहाँ पे होता है, तो क्रूसीफेरी में होता है। सिलिकुला कहाँ पे होता है, तो ये होता है कैंडी ट्रप में, जिसकी लंबाई कम होती है चौड़ाई ज्यादा होती है, कैंडी ट्रप ब्रिस अमारा। चलो आगे चलते हैं। एक पॉपुलेशन है जहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल मिल रहे हैं तो उसे इकोटाइप बोलेंगे। इकैड और इकोफिन में क्या होता है, जेनेटिकली सेम होते हैं। इकोटोन क्या होता है, ये ट्रांजिशनल जोन होता है। बायोटाइप क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करके नए नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, बायोटाइप।
अगला क्वेश्चन है कि ऐसे हाइड्रोफाइट बताना है जहां पे फ्लोटिंग लीव्स मिलते हो। तो फ्लोटिंग लीव आप ट्रापा में देखोगे रहेगा, निलंबो में रहेगा, निम्फिया में रहेगा, तो यही सही है। साल्विनिया में नहीं रहता है, मार्सिलिया में नहीं रहता है, मार्सिलिया में नहीं रहता है, स्पाइरोडेल्ला मैंने सुना ही नहीं है वैसे। विविपैरी जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि साल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो अगर उनका सीड नीचे गिरता है तो उसका हो जाएगा इग्जोऑस्मोसिस, पानी निकल जाएगा उसका, ठीक है, और ग्रो नहीं कर, पानी जरूरी है लाइफ के लिए, ठीक है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, तो उसका हो जाएगा क्या, इग्जोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक कंडीशन मिल गया। तो इसलिए उसको ग्रो करने के लिए वो फ्रूट के अंदर ही ग्रो कर जाता है, दैट इज द राइजोफोरा विविपैरी। साइलेंट वैली किस लिए फेमस है, क्यों प्रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत सारे रेयर प्लांट और स्पीसीज मिल रहे हैं जो कि और कहीं जगह किसी जगह नहीं मिलते हैं। जीरो सीयर का स्टेज कौन है, जीरो सीयर इज ए फेनोमेना ऑफ द सक्सेशन, जहाँ पे क्या होता है, लाइकेन से शुरुआत होती है प्लांट का फॉर्मेशन होना, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है, फिर क्या होता है, आता होगा, मुझे सारा अभी याद नहीं है ये और रीड फॉर्म में ये आता है हाइड्रोस्फीयर में। ताजमहल क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, ताजमहल इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। मथुरा में जो आयल फैक्ट्री है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकल निकल के टहल टहल के उड़ उड़ के आ रहा है और वहां के इरोड कर रहा है संगमरमर की दीवारों को, समझ गए ना। एविना कोलियोप्टाइल जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो रही थी तो ये F.W. वेंट ने कहा किया था, बोला था कि भैया कोलियोप्टाइल में सू टेपिकल मेरिस्टेम होता है, टिप पे कौनो ऐसा सबस्टेंस है जो सिक्रीट होता है और वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। रूट को अगर आपको इनिशिएट कराना है टिश्यू कल्चर में तो आपको शुरुआती रूट का इनिशिएशन के लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप ज्यादा बढ़ा दिए तो लेटरल रूट को बढ़ने से रोक भी सकता है, लेटरल रूट को इनहिबिट भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, देखो काफी चीजें एकदम डिटेल में एकदम बढ़िया से आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे सारा चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ आप सबको, तो क्लास में आपको 120 लोग मिलेंगे, आप एमएससी एंट्रेंस के लिए, सीयूईटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मैं कहता हूँ बॉटनी कहीं पे भी पूछी जाती है, आप आके पढ़ सकते हो, आपको अच्छा लगेगा क्लास। Which of the following is a day neutral plant? तो day neutral plant are the those plant which does not require any amount of the light for the flowering। जैसे कि आपको हो गया यहाँ पे देखोगे ये ग्लाइसिन, ये बीटा वल्गैरिस से तो लॉन्ग डे प्लांट हो गया यार, ठीक है, और ये नहीं होगा तो यहाँ पे देखो मीराबिलीज, ये होना चाहिए, मीराबिलीज, लाइकोपर्सिकान एंड पाइजम सटाइवम, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है, इसको मैं स्टार लगाता हूँ। चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कल्चर इन विच प्लांट ग्रोन इन एक्वस न्यूट्रिएंट, तो इसे हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर, एक्वस कल्चर मत लगाओ, हाइड्रोपोनिक्स अच्छा रहेगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जाता है, NO3। सोलर एनर्जी जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फिजिकल फेनामेना होता है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है। पीएच सेकेंड जो वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 बनाता है वो कहाँ पे होता है, लुमिनल स्पेस में होता है, यानी थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में होता है। कैरोटीनॉइड जो होता है वो कलर देता है जब उसका एक्साइटेशन होता है, लाइट मिलता है, क्योंकि वहां पे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरेसेंस होता है, वो क्या होता है सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेज में आते हैं और कलर शो कराते हैं, तो मल्टीपल कंजुगेटेड बॉन्ड होने की वजह से। कटुस्की इफेक्ट क्या होता है, कटुस्की इफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी प्लांट को लीफ को आप ना लाइट में ले आओगे ना तो वो क्या करेगा, वो कुछ कलर ऐसे कलर इफेक्ट देगा, फ्लोरेसेंस देगा, तो ये कहाँ पे होगा, जो प्लांट या जो प्लांट का पार्ट एक्टिवली फोटोसिंथेसाइज कर रहेगा वो उसमें होगा। तो कटुस्की इफेक्ट इज ए फ्लोरेसेंस फेनोमेना विच आर शोन बाय द एक्टिवली फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, गॉट इट। एक चलो और पूछता हूँ आपसे, वो बताओ कि मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, बताओ वो क्या है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, वो भी वेवलेंथ ऑफ द लाइट के आधार पे अपना कलर चेंज करती हैं, वो बताओ कौन सा फेनोमेना है, समझ में आया क्या कहा है मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी, देखो सिम्पोर्टर में क्या होगा, एक ना इधर से आएगा एक इधर से जाएगा, तो इनका इनका आने जाने से एक एनर्जी बनेगी, उसी एनर्जी गैप का यूज करके चले जाएंगे। एंटी पोर्टर में क्या होगा, नहीं सिम, ये एंटी पोर्टर है, ये क्या है एंटी। सिम में क्या होता है, दोनों एक ही एरिया से आते हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ। एबीसी ट्रांसपोर्टर जो होता है इसको कराने के लिए आपको क्या चाहिए, ATP चाहिए। चलो फिर आगे चलते हैं।
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्ड विद द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस में होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, डायब्लॉक की तरह काम करता है। तो ये कह रहा है, देखो यहाँ पे साफ है, नाग वाला सांप नहीं, सांप मतलब कर्स, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल शो अ टेंडेंसी ऑफ एसोसिएट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, पानी से बच के रहना चाहते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोलेंगे। साई एस एंड साई पी आर नॉट इजिली सेपरेबल। तो जब आप साई एस यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को आप इजिली अगर अलग अलग करके ना देख सके, तो होता है उसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी, एक दूसरे से चिपक के रहने की फिनोमेना, तो मैट्रिक पोटेंशियल उसे बोलते हैं। सेल वाल से वाटर चिपक के रहता है, एडेशन होता है, वाटर से वाटर चिपक के रहता है, तो उसे कोहेशन बोलते हैं। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो डिफ्यूजन इज ए फेनोमेना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द solute and the solvent particle from the region of high concentration to the low concentration by the whole cell membrane। या कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन ना रहे कोई मैटर नहीं करता, ऑस्मोसिस में चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन जो है सिंपल डिफ्यूजन है, जो कि कहीं से भी हो सकता है, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए आपको कैरियर प्रोटीन चाहिए और यहाँ पे चैनल चाहिए। कैरियर प्रोटीन जो बनाएंगे वो चैनल बनाएंगे। जाइगोटीन में देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सिनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर देखो होगा नहीं क्योंकि ये पैकेटीन में होता है। गॉट इट। अब देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जाइगोटीन में बनता है, सिनेप्सिस भी होता है, बाइवेलेंट भी होता है। और टेट्राड हम जो बाइवेलेंट है, जैसे देखो बाइवेलेंट जो है इसी को तो टेट्राड कहेंगे, ये ही बाइवेलेंट है और यही टेट्राड है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैं अभी फिलहाल में किसको लेके चलूं, आप कमेंट सेक्शन बता देना आपके हिसाब से कौन ज्यादा सही है। तो मैं इसको लेके चलूंगा सी को। गॉट इट। फॉर क्योंकि टेट्राड मेरे हिसाब से जो ये टेट्राड कह रहा है ना, तो ये पैकेटीन का है, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब वो टेट्राड बनेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रहेगा, सिनेप्सिस रहेगा और बाइवेलेंट। फोर सेपरेटेड क्रोमेटिड आर विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो ये पैकेटीन में दिखना लगता है, देखो यहाँ पे ये पैकेटीन का ही बनाया मैंने। अगला क्वेश्चन है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस प्रोसेसेस द फॉलोइंग इवेंट। तो जब प्रोफेज होता है तो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस की डिसअसेंबली हो जाती है और क्रोमोसोम जो होते हैं नॉन एक्टिव मोशन करके जाके ऐसे इक्वेटर पे जाके अरेंज होने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन मेटाफेज में हो पाते हैं। तो बी इज द करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे 35% डीएनए होता है। नहीं आ रहा है क्या समझ में? हिस्टोन 30% होता है और आरएनए 10%। ये तो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तो लगाओगे नहीं। आर्जिनिन रिच जो होता है वो H3 होता है भैया, ई होता है लाइसिन रिच। अगला क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। सीक्वेंस क्या है सेल डिवीजन में, तो प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, शीलोफेज। रैंडमली प्लेस्ड क्रोमोसोम इन द एक्टिव मेसन इज माइटोटिकली डिवाइडिंग इनटू सेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये आपका है कि मूवमेंट करने लगता है क्रोमोसोम, तो ये प्रोमेटाफेज का फीचर है। सेल साइकिल का रेगुलेटर क्या है, वो है आपका सीडीके और साइक्लिन्स, तो ये काइनेज रहेगा क्योंकि सीडीके साइक्लिन दिया नहीं है। हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल विल बी देयर इन माइटोटिक मेटाफेज। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए अपना डबल कर लेता है कंटेंट, तो 1 से 2 डीएनए बन जाता है और वही मेटाफेज में दिखता है, तो 2 है। नॉन रीजन जो होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, वो यहाँ पे होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास होता है। जब आप F1 का क्रॉस कराओगे ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वाइट जो कि रिसेसिव होता है, तो ये टेस्ट क्रॉस होता है, 1-1-1-1 रेशियो होता है। जल्दी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी सिंपल चीजें हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एसएसबी का अगर आप देख रहे हैं, सीयूटी के लिए कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग ना तेज करना पड़ेगा। आप एक ही क्वेश्चन में लेके ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। जो सीधे सिंपल सरल एकदम एक लाइन में जिसका एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बता के क्या फायदा, टाइम बचाना है ना। नहीं तो हम भी 10 पार्ट वीडियो लेके आए, 10-10 क्वेश्चन एक एक दिन सॉल्व कराए और आप सब देखते रहो। पहला लेक्चर देखोगे ना खाली छोड़ दोगे। यहाँ तक पहुंचे हो कि नहीं पता नहीं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज अ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो कैसा देखा जाता है, ऑप्शंस आप देखो। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब क्रोमोसोम को खींचा जाता है ना, ये देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ऐसे घूम के यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होता है, जब इसको खींचा जाता है तो ये ना बेंड होता है। यहाँ पे प्राइमरी में आपको बेंडिंग दिखा जाता है, लेकिन आप एंगुलर मूवमेंट ऐसे एंगल बनता है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अब्सेंस होता है।
हेटेरोक्रोमेटिन कभी कभी अपने आप को एक्टिव कर लेता है, कंडेंस करता है, कभी कभी बहुत ही अप्रोप्रिएट कंडीशन में तो उसे हम फैकल्टेटिव, मतलब हमेशा ना करें, कभी कभी करें। तो कोर पार्टिकल जो होता है न्यूक्लियोसोम को अगर हम डाइजेस्ट करा रहे हैं तो वहां पे कोर पार्टिकल जो हिस्टोन से लपेटा रहता है डीएनए, वो 146 बेस पेयर होता है। अगर लिंकर को भी मिला गए तो वो 200 हो जाएगा। कौन सा रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन को एम्पलीफाई करता है, तो वो 9:7 है। ये देखो डोमिनेंट एपिस्टाइटिस का है, ये देखो डुप्लीकेट का है, याद कर लेना। अच्छा यहाँ पे नीचे कपलिंग एंड रिपल्सन फिनोमेना बैट्सन एंड पुनेट ने स्टडी किया था, और लिंकेज है लेथायरस ओडोरोटस में किया था। रेशियो 7:1:1:7, 1:7:7:7:7। कपलिंग का है 7:7 वाला। चलो आगे चलते हैं। जब हम दो सेल को लेते हैं, सेल वाल को रिमूव करते हैं, प्रोटोप्लास्ट बनता है, जो उसको जब हम फ्यूज कराते हैं तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है फ्यूज नहीं करता है और साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन करते हैं। इसके लिए पेग का यूज करते हैं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं, सनडाई वायरस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजन का यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से, तो वो प्रमोटर से बाइंड करता है ना, सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है यार बाइंड कराने में। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का कौन सा है जो फीचर है, तो आरएनए आर ट्रांसक्राइब बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, गलत बात है, सिंगल नहीं बहुत सारे होते हैं। एमआरएनए आर शॉर्ट लिव्ड, गलत बात है। एमआरएनए हैव देयर स्टार्टिंग इन ब्लॉक्ड बाय द 7 मेथिल ग्लाइनोसिन, ये सही बात है। एमआरएनए डोंट कंटेन पॉली एज सेगमेंट इन द 3 प्राइम, ये रहता है, तो ये सही है, ये गलत है, तो सी। तो आपके सामने आता हूं अब। हाँ जी, तो कैसा लगा डिस्कशन हमारा, क्वेश्चन कैसा लगा? देखो हमारे पास ना 2016, 18 और शायद 21 का पेपर है, तो 3 पेपर एसएसबी के लिए मैं सॉल्व करा दूंगा। आप सब जो भी क्वेश्चन आपको ना आए कॉपी पे नोट कर लेना, और कोई भी दिक्कत होता है यू कैन आस्क मी। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।